Hello, students. Next topic of entomology is abdomen of insect. Now we are starting. We have already done the two segments of the body, that is head and thorax. Thorax has been completed. The third one is the abdomen. Abdomen here is the one of the three main body segments or tegmata of insects. This one is the third one. It is also the name given to one of the two main body parts of spiders, although this is more commonly known as opistosoma. Opistosoma. So, abdomen is the posterior most of the segments. Then head is the anterior, thorax in between, and abdomen is the posterior segment. In most insects, clear segmentation can be seen in the abdomen. So you can see here in this picture, the abdomen is divided into segments, and each and every segment have its own particular function. So as abdomen contains heart, reproductive organs. So if we talk about the specialty, this abdomen is mainly specialized for reproduction and for digestion also. Midgut and other digestive organs are present within the abdomen part. So here you can see various segments. The abdomen or opistosoma is also the name given to the posterior segment of arachnids. So we are starting here. The abdomen is divided into three segments. The segment of segments number 1 to 7 is known as the pregenital or visceral region. Segment 8 to 9 is known as the genital region, and last two 10 and 11 and or more if present segments are called post genital region. So pregenital segment, that is 1 to 7, already discussed general structure of these segments when discussed segmentation. द प्री जेनिटल सेगमेंट्स बेटा ये मेनली क्या होते हैं, अनमॉडिफाइड होते हैं. तो ये सेगमेंट 1 जो होता है रिड्यूस्ड होता है और कई बार एब्सेंट ही होता है. ठीक है. तो जो प्राइमरी इंटर सेगमेंटल पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं वो बेटा स्क्लेराइज्ड होते हैं. स्क्लेरोटाइज्ड मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोल्टिंग के बाद जो आउटर एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है और वो स्क्लेरोटिक प्लेट्स बना लेते हैं. ठीक है. और उनके बीच जब ये हमारी इंटरसेगमेंटल पॉइंट जो है ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब जहाँ से थोड़ी मूवमेंट, जिनके साथ कोई ना कोई अपेंडेजेस जॉइंट होगा, यहाँ से हमारी मूवमेंट होगी, वो स्क्लेरोटाइज्ड हो जाते हैं और बेटा इंटरनल रिजिस बना लेते हैं. अंदर की साइड रिजिस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोस्टा. सो तो ये यहाँ पे हमारे कुछ सेकेंडरी पॉइंट्स बन जाते हैं आर्टिकुलेशन के इंटीरियर. ठीक है. एंटीकोस्टा पे एंड जो बीच में नैरो स्क्लेरोटाइज्ड प्लेट होती हैं जस्ट इंटीरियर टू दी एंटीकोस्टा. ये जो रिजिस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्रोटरगाइट. एंड इनकी एसोसिएशन क्या होती है डॉर्सल प्लेट्स के साथ. डॉर्सल मतलब हमारी पीठ वाली साइड के जो पास जो प्लेट्स होती हैं उनके साथ, और जो हमारी एक्रोस्टर्नाइट्स होते हैं इज़ विद द वेंट्रल प्लेट्स. ये जो रिजिस होती हैं कौन कौन सी हमारी, एक्रोटरजाइट एंड एक्रोस्टर्नाइट. ये दोनों की एसोसिएशन किसके साथ होती है, हमारे डॉर्सल और वेंट्रल प्लेट्स के साथ. हमने कल पढ़ा था ना हमारे थॉरैक्स रीजन में.
कि हमारे प्लेट्स होती हैं हमारी, ठीक है, हमारी नोटा थी, स्टर्नम थी, प्लूरा थी, इन प्लेट्स के साथ इनकी एसोसिएशन होती है और वो उनको हम क्या बोलते हैं उन डिजीज़ को, एक्रोटर्जाइट एंड एक्रोस्टर्नाइट। देन जो एब्डोमिनल सेगमेंट है बेसिकली वो हमारा 9 to 12 है। तो जो बेसिक नंबर ऑफ सेगमेंट इन द एब्डोमेन है इज़ 11 प्लस द टल्सन विच बियर्स द एनस। और हमारा 11 सेगमेंट एब्डोमेन के होते हैं, उनके साथ एक और सेगमेंट होता है जिसको टल्सन बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एनस इंसेक्ट का प्रेजेंट होता है। जो मैक्सिमम नंबर हैं प्रिमिटिव फॉर्म में वो 12 थे, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पहले वाले में। तो जो अडल्ट हैं, अडल्ट प्रोटॉन्स हैं और कुछ हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट जो हैं उनमें 12 सेगमेंट्स होते हैं। जो ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं उनमें बेटा टेंडेंसी होती है कि वो रिडक्शन कर दें फर्स्ट एब्डोमिनल मेटामर को और उनको उसकी मॉडिफिकेशन हो जाए हमारे पोस्टीरियर मेटामर की, अलॉन्ग विद द स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस एम्प्लॉयड फॉर द कॉपुलेशन एंड ओविपोजिशन। बेटा लास्ट वाली में ये देखो आप, ये लुक एट दिस, जिनको हम स्पाइनरेट्स बोलते हैं। ये लास्ट वाले सेगमेंट की फर्स्ट सेगमेंट रिड्यूस्ड हो जाएगा, लास्ट वाली की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ये जो हमारे स्पाइनरेट्स हैं ये किसके में यूज़ होते हैं बेटा, कॉपुलेशन में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और साथ में के सेकेंड इनका क्या काम है, कॉपुलेशन में, ठीक है, कॉपुलेशन और ओविपोजिशन। ओविपोजिशन मीन्स टू ले ले इंसेक्ट्स और जस्ट टू ले एग्स ओनली। ओविपोजिशन होती है एग्स ले करते हैं जो। सो इन जनरल द हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स विल हैव मोर एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो हम अगर बात करें तो जो हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एब्डोमिनल सेगमेंट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। कोलैम्बुला आर एक्सेप्शनल इन दैट दे ओनली हैव 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। और एक हमारा कोलैम्बुला है जिसमें एक्सेप्शन है कि उसमें सिंपल 6 ही एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, न कि 12। तो आइए रिपीट इट अगेन। एब्डोमेन क्या है हमारा, थर्ड सेगमेंट है बॉडी का, पोस्टीरियर टेगमा है, इसमें 9 to 11 यूरोमर्स होते हैं जिनको हम सेगमेंट्स बोल देते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट्स एंड टेलीस्कोपिक है नेचर में, मतलब वी कैन सी इट ओनली विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स and they are interconnected by a membrane called conjunctiva, and each abdominal segment is made up of only 2 sclerae, namely dorsal tergum and ventral sternum, and 8 pairs of spiracles are present in the first 8 abdominal segments। पहले 8 सेगमेंट्स में स्पायरैकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। इन एडिशन टू अ पेयर ऑफ टाइम्पेनम इन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में हमारे पास टाइम्पेनम होता है, ठीक है, और 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में बेटा फीमेल जेंटियल स्ट्रक्चर होती है और 9th सेगमेंट विद मेल जेंटियल स्ट्रक्चर। और लास्ट जो हमारा है एब्डोमिनल अपेंडेजेस कौन कौन से हमारे जेनिटल ऑर्गन और सिर्स की है। और लास्ट कई बार जो है वो मॉडिफाई होकर सेगमेंट किस में बदल जाता है हमारे पास, स्टर्नाइट्स में, जो क्या करते थे हमारे, हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, स्पाइनरेट्स में जो क्या करते कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन में और ओवी पोजीशन में हेल्प करते थे। एंड मेन फंक्शन क्या है, ये जो एब्डोमेन है ये मेन कंसर्न किसके साथ रहता है, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्डोमेन ऑफ द इंसेक्ट।